हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा प्रश्न दिया गया है कि दो तत्व A एवं B मिलकर AB2 एवं AB4 सूत्र वाले दो यौगिक बनाते हैं। 20 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 1 ग्राम AB2 हिमांक को 2.3 केल्विन अवनमित करता है, जबकि 1 ग्राम AB4 से 1.3 केल्विन का अवनमन होता है। तो बेंजीन के लिए मोलर अवनमन का स्थिरांक क्या दे रखा है हमें? 5.1 केल्विन केजी पर मोल। तो A एवं B का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि दो यौगिक दे रखे हैं AB2 एंड AB4, और बाद में क्या दे रखा है कि हमें 20 ग्राम क्या दे रखा है हमारा बेंजीन, जो क्या है एक विलायक। ठीक है, फिर ये क्या है 1 ग्राम AB2 दे रखा है। इसको घोलने पे हम क्या करेंगे, हिमांक अवनमन कितना हो जाता है हमारा 2.3 केल्विन, जबकि अगर 1 ग्राम AB4 को अगर मैं मिलाऊं तो वो कितना करेगा 1.3 केल्विन अवनमन करता है। ठीक है, तो जो हमें स्थिरांक दे रखा है वो क्या है हमारा 5.1, 5.1। अब निकालना क्या है हमें A एवं B का परमाणु द्रव्यमान। तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे हमारी मुख्य अवधारणा। तो वो हम लिखते हैं मुख्य अवधारणा। वो क्या है हमारी विलयनों में अणुसंख्यिकीय गुणधर्म। इस गुणधर्म के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारे एक होता है कि वाष्प दाब में अवनमन होता है और तापमान उन्नयन होता है, और एक होता है हिमांक अवनमन। इसमें हमारा क्या है कि हिमांक अवनमन वाला, तो इसमें से क्या लेंगे हम, किसको ध्यान में रखेंगे, हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन होता क्या है और उसका फॉर्मूला सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं कि AB2 का अगर हम अनुभार लिखें तो कैसे लिखेंगे हम, A का मोलर द्रव्यमान प्लस 2B का मोलर द्रव्यमान, और AB4 का कैसे लिखेंगे A प्लस 4B का मोलर द्रव्यमान। तो हमारे पास ये है। तो अब हमें देखना है कि 20 ग्राम बेंजीन में 1 ग्राम क्या खोलते हो आप AB2, तो कितना आता है हिमांक अवनमन कितना आ जाता है 2.3। तो अब हम देखेंगे हमारा ये है, तो हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन होता क्या है कि जब अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य विलय युक्त विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक से कम होता है, तो इस हिमांक में इस कमी को क्या बोल देते हैं हम, हिमांक अवनमन। तो हमें क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास सूत्र, वो होता है कि डेल्टा टी एफ बराबर के एफ स्मॉल एम। तो डेल्टा टी क्या होता है हमारा, डेल्टा टी एफ हिमांक अवनमन। ठीक है, और के एफ क्या है हमारा, वो हो जाएगा स्थिरांक। ठीक है, और एम क्या है हमारी मोलरता। तो मोलरता क्या होती है कि 1 केजी विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ। तो मोल विलियन के कितने होंगे, तो विलियन के मोल वेट मास द्रव्यमान विलियन का बटा
मोलर द्रव्यमान विलेय का 1000 बटा द्रव्यमान ए का, ये क्या है हमारा विलायक, विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा और ये हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान, विलेय विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि हमें पहला क्या दे रखा है, 20 ग्राम बेंजीन में क्या कितना घोला गया, 1 ग्राम। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 20 ग्राम बेंजीन है, उसमें कितना घोला गया, 1 ग्राम AB2। तो और जो हमारा हिमांक अवनमन है वो कितना दिया है, 2.3 केल्विन, और KF जो हमारा स्थिरांक है वो दिया गया है 5.1 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे डेल्टा TF वाला, डेल्टा TF बराबर KFM। तो वो हो जाएगा हमारा डेल्टा TF कितना है 2.3 और KF कितना है 5.1, और M हमारा क्या लिखना था, विलेय का, विलेय की दी गई मात्रा वो कितनी 1 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान AB2 का गुणा 1000, और ये विलायक का, विलायक की दी गई मात्रा वो हमारा क्या है 20 ग्राम है, हमें केजी में लेना था इसीलिए अगर ये ग्राम में है तो हम 1000 से गुणा कर दिया यहाँ पे। तो इसका जो आ जाएगा वो आएगा मोलर द्रव्यमान AB2 का क्या आ जाएगा हमारे पास 110.6। तो वो कितना ले सकते हैं हम, इसके आसपास ले सकते हैं हम 111 के आसपास, ये आ जाएगा ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये हमने मान ली कि हमारी समीकरण 1 है। ठीक है, अब इसको, इसमें क्या आ जाएगा A प्लस 2B, ये अणुभार हो जाएगा इसका, तो वो आ जाएगा 111 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम एक समीकरण, इसको हटा दें। अब दूसरा क्या दे रखा है 1 ग्राम AB2 को। ठीक है, तो अब 20 ग्राम बेंजीन है, एक ग्राम AB4, KF पता है, डेल्टा TF क्या है हमारा 1.3 केल्विन दिया गया। तो अब हम सीधा सूत्र में सारी मान रखते हैं, तो KF कितना है हमारा 5.1, डेल्टा TF कितना था 1.3, गुणा में मात्रा विलेय की 1 ग्राम बटा मोलर द्रव्यमान AB4 गुणा 1000 बटा 20। तो ये आ जाएगा हमारे पास AB4, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 196.53। तो इसको हम लिख देंगे 196। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 4B बराबर 196। तो ये हो जाता है हमारा समीकरण 2।
तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर तो हमारी ए क्या थी, a + 2b बराबर 111 और एक दूसरी समीकरण क्या थी, a + 4b बराबर 196। तो इसको हम दोनों को हल करेंगे तो हमारा a का जो आएगा वो आ जाएगा 26 परमाणु द्रव्यमान और जो b का परमाणु द्रव्यमान आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 42.5। तो यही हमें पूछा गया था कि A एवं B का परमाणु द्रव्यमान निकालना है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।